4 मंत्री है, वो 5 या 10 विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो नहीं बस, हम लोग उसको प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री के रूप में देखते हैं। आपने क्या नहीं किया उसके साथ? एक और यहाँ तक कि उसके स्थानों पे लात मारी गई, पीटा गया था उसको, तो पब्लिक बेवकूफ है, साफ ना हो जाए वहाँ पे। ये बाकी तो बात के मुद्दे हैं। लोग लोकल जो है ना बहुत दुखी हैं। हरियाणा में इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब जम्मू कश्मीर में इन्होंने 1.5 साल कर्फ्यू लगा के रखा था, तो कोर्ट ने बोला कि भैया इलेक्शन कराओ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में बचाने के लिए उनसे भी हाथ मिला रहे हैं। तो ये धर्म वरम की कोई बात नहीं करता, ये सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। लोगों को पता चल गया कि कौन जो है हमारा भला कर सकता है, हिंदुत्व का कौन रक्षा कर सकता है, सनातन धर्म को कौन रक्षा कर सकता है, ये लोगों को पता चल गया है। उनके पास और दूसरा ऑप्शन ही नहीं। पहलवान जो है ना, लड़का लड़की दोनों जो है ना, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका हड्डी में जोड़ में दर्द शुरू हो गया है। तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे अफसोस, हमको तो पहले ही से मालूम था हार जाएगा वो। तो हार निराश का बात, वो तो नेता है, खिलाड़ी कब से हो गया? अब तो वो उम्र जब से बढ़ा है, वो दोनों नेता बन गए हैं। देश के लोग तो उनको खिलाड़ी ही जानते नहीं, अब नेताजी ही हैं। वो छुपे हुए नेता थे, अभी डिक्लेयर किए हैं। अब तो नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आपको बता दूं कि बहुत जल्द अभी हाल ही में देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कुल 3 फेज में जो विधानसभा इलेक्शन है वो संपन्न कराया जाएगा। वहीं हरियाणा में 1 फेज में ही 90 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव है वो संपन्न कराई जाएगी। 5 अक्टूबर को मतदान की जो प्रक्रिया है वो हरियाणा में संपन्न होगी। वहीं 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह की जो भी परिणाम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आज जो है हरियाणा में नामांकन की आखिरी दिन थी और आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 88 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर चुकी है। आम आदमी पार्टी 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस जो है अभी तक 41 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है इनके उम्मीदवारों की घोषणा में इतनी देरी इसलिए भी हो गई क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा था कि दोनों पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन कई राउंड के बैठक के बाद आपसी किसी जो है राजामंदी वो नहीं बन पाई। इस वजह से गठबंधन में चुनाव न लड़के अलग अलग कैंडिडेट उतारे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस पे और आपको बता दें कि देश में कहीं भी चुनाव हो, तार जो है वो दिल्ली से ही जुड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, चर्चा करते हैं इस बार, क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिस पर नज़र पूरे देश की है। चाहे बात कर लें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो कि लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं महिला रेसलर पहलवान विनेश फोगाट जो कि जुलाना विधानसभा सीट से मैदान में उतरी हुई हैं। विनेश फोगाट के ऊपर सबकी नज़र है। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या माहौल होने वाला है? हरियाणा में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को डबल डिजिट नसीब नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब महिला पहलवान जो सड़कों पे जब थी पिछली साल बृजभूषण के शरण सिंह के खिलाफ जब प्रोटेस्ट कर रही थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो है विपक्षी पार्टियों की ओर से जो है फंडिंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि उसके बाद वो ओलंपिक खेलने गई, पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गई, जिसमें समर्थन पूरे देश के लोगों का मिला। लेकिन जब वो वापस भारत आई तो कांग्रेस के लोग ही गए, उनका स्वागत किए और अब टिकट भी उनको मिल चुका है। हालांकि अब देखने को आ रहा है कि विनेश फोगाट की जो बहन है वो भी नाराज है उनसे और उनके जो चाचा हैं जो कि उनके गुरु हैं, हाँ, वो भी नाराज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। प्रज्ञा ठाकुर MP की है ना, वो सांसद बनी थी, उसके ऊपर क्या एलिगेशन था? प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर ये हिंसा वगैरह, उसके ऊपर आतंकवाद का एलिगेशन लगा था, वो भी चुनाव लगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि फंडिंग बीजेपी कर रही थी उसको। तो ये नहीं, हर व्यक्ति आज़ाद है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जब महिला को आरक्षण देने की बात, महिला सम्मान की बात करते हैं, तो इस तरह की बात क्यों करते हैं आप? दिल्ली में आपने क्या नहीं किया उसके साथ? यहाँ तक कि उसके स्थानों पे लात मारी गई, पीटा गया था उसको। तो पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? बस पब्लिक समझ रही है, सब चीज़ समझ रही है, और अब जो होगा वो तय हो चुका है। अच्छा, जैसा कि उनके चाचा और उनकी बहन का ये कहना है कि अभी 2001 बार और उनको ओलंपिक खेलना चाहिए था 2028 तक, और यहाँ तक उनकी बहन जो है वो आरोप लगा दी कि कांग्रेस जो है हुड्डा जी के ऊपर कि वो फूट डालने का राजनीति करती है, परिवार को तोड़ने का काम करती है। तो बबीता फोगाट को खुद पहले सोचना चाहिए था ना, वो भी तो चुनाव लड़ी, हार गई। वो अपने बारे में ऐसा डिसीजन क्यों नहीं ली थी? दूसरे को सीख देना आसान है,
खुद संज्ञान लेना बहुत। लेकिन इस तरीके से बड़ा आरोप किसी पार्टी के ऊपर लगाना, ये लगता है कि थोड़ा भाई साहब भारतीय जनता, मैं बोल रहा हूँ, बोलने की आज़ादी हर किसी को है। खूब बोलो, मैं भी बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ। बोलने की आज़ादी हर किसी को है, मन की बात है, अपने मन की बात करता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में डबल डिजिट आना मुश्किल है। डबल डिजिट आना मुश्किल है, इतनी बड़ी चैलेंज आप दे रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो, लेकिन 2 बार से सरकार उनकी, कहीं विनेश फोगाट के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी साफ ना हो जाए वहाँ पे, ऐसा भी जमानत ना जब्त हो जाए। बिल्कुल, जमानत जब्त की बात नहीं करता हूँ, लेकिन साफ ना हो जाए। साफ होना और डबल डिजिट 2 चीज़ होते हैं बस, ठीक है। तो ऐसा संभावना है। अच्छा, प्रधानमंत्री अभी जो है, जब से प्रचार, चुनावी प्रचार अभी शुरू होगा, अभी कुछ वक्त है, प्रधानमंत्री 5 राउंड विजिट करेंगे हरियाणा में। क्या, क्यों इतना मतलब विजिट करना पड़ रहा है, क्या लगता है? प्रचार मंत्री है वो 5 या 10 भी विजिट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री तो नहीं बस। हम लोग उसको, प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री के रूप में देखते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट है ही, महिलाओं की इज्जत का भी सवाल है और अग्निवीर का भी सवाल है, और जो खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार करा दिल्ली में, उससे लोग दुखी हैं। तो और वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे इन्होंने पूरे हरियाणा में कोई काम नहीं करा, ना सड़कें, ना सफाई। वहाँ का लोकल जो मैं देखता रहता हूँ कि दिखा रहे हैं कि एक भी कोई सड़क और कोई साफ सफाई कुछ नहीं करी, और इतनी गंदगी है वहाँ पे, तो लोग दुखी हैं कि कोई काम नहीं करा। इस वजह से दुखी है ज़्यादा। ये बाकी तो बात के मुद्दे हैं। लोग लोकल जो है ना बहुत दुखी हैं। हरियाणा में इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब जम्मू कश्मीर में इन्होंने 1.5 साल कर्फ्यू लगा के रखा था, तो कोर्ट ने बोला कि भैया इलेक्शन कराओ, हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में 370 जैसे जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी? कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। देखो, ऐसा है कि इन्होंने वहाँ 370 का नाम ले रहे हैं, और 1.5 साल जो कर्फ्यू लगा के रखा, जब कोर्ट ने बोला, जब इलेक्शन इन्होंने डिक्लेयर करे हैं, और वहाँ पे जो है ना मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। मुस्लिमों से तो इनको नफरत है, तो मुस्लिम कैंडिडेट, तो ये जहाँ पे इनको फ़ायदा होता है ये वहीं झुक जाते हैं। इनको किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चंद्रबाबू नायडू से क्यों हाथ मिलाया, जबकि उन्होंने तो मुसलमानों के लिए इतनी घोषणाएं कर रखी हैं, वो सारी देंगे ना, तो देंगे। तो ये लोग मतलब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनसे भी हाथ मिला रहे हैं। तो ये धर्म वरम की कोई बात नहीं करता, ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं कि हमें कहाँ जीत मिल जाएगी और किस वजह से जीत मिलेगी, ये किसी से भी मिल सकते हैं। अच्छा, सर ने एक बड़ी बात बोली कि हरियाणा में बीजेपी जो है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस बिल्कुल बिल्कुल सफाया हो जाएगा, लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जम्मू कश्मीर में भी सफाया हो जाएगा। विनेश फोगाट को इस बार टिकट कांग्रेस ने दिया है, तो विनेश फोगाट के ऊपर सबकी नज़र है। क्या लग रहा है आपको, इस बार जीत पाएंगी वो? और दूसरा एक ये मुद्दा हो गया है कि अभी कल जो उनकी बड़ी बहन, उनके घर में ही लोग उनसे नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है फुट डालने की राजनीति कर रही है। चलता रहता है, नाराज वराज होने से क्या होता है। वो भी तो पार्टी में है ना, बबीता फोगाट, तो उसने सबसे पहले तो बीजेपी उसी ने ज्वाइन करी ना, तो अब ये आ गई है, तो क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मेन इनको टिकट देने का कि अत्याचार के खिलाफ, महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे। मेन इसीलिए इनको वहाँ से खड़ा करा गया है कि ये सरकार तो सुनती नहीं। यहाँ कितने 1-1.5-2 महीने बैठी रही यहाँ पे, कोई नहीं आया, कोई ना बीजेपी का लीडर आया, ना किसी ने, ना प्रधानमंत्री ने सुनी, ना गृह मंत्री ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। तो ठीक है, अब क्या हो गया, ये भी तो जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, जिस तरीके से राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो ऊपर गया है, क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में कितने बेहतर हो सकते हैं? तो बेहतर ही हो रहा है, उससे क्या है। देखो, अमेरिका में डंका बज रहा है उनका। अच्छा, अमेरिका में गए हैं अभी, कुछ उनके बयानों को लेके यहाँ पे जो है वो सब ये बेकार की बातें हैं। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, अनपढ़ और वो है, उनको पता ही नहीं क्या बोला और क्या करना है। इनको तो खाली बस वो चाहिए, कोई भी बोल दे। और राहुल गांधी, अब देश में पहली बार हो रहा है कि मोदी मोदी कहना लोग भूल गए हैं, खाली राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब भी इलेक्शन होंगे ना, 240 की 40 ही रह जाएंगी, क्योंकि जनता दुखी है। झूठे वादे और जुमलों से देश चलता नहीं है, ठीक है ना। कुछ मुख्य कारण भी है, क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, प्लस महिला पहलवानों को लेकर। इसमें क्या लग रहा है आपको, इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्या इन सब मुद्दों से कुछ दिक्कत हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? दिक्कत कुछ नहीं होगा,
देखिए हरियाणा में जो है शुरू से जो है 5 साल के बाद में सरकार चेंज होती थी पहले। अभी बराबर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में भरोसा बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में लोग जो है आने वाले समय में बहुमत से जिताएंगे। लेकिन 19 में सीटें घटी थी, गठबंधन में सरकार बनानी घटी थी अलग बात है, लेकिन इस बार जो है ना लोगों को पता चल गया कि कौन जो है हमारा भला कर सकता है, हिंदुत्व का कौन रक्षा कर सकता है, सनातन धर्म को कौन रक्षा कर सकता है, ये लोगों को पता चल गया है। उनके पास और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आपको लग रहा है हरियाणा में सारे मुद्दे एक साइड हैं और हिंदू मुद्दा जो है वो अभी भी बिल्कुल। देखिए हिंदुत्व की अगर रक्षा करना है, हिंदू अपने आप को बचाना चाहता है और जान और माल का सुरक्षा अगर चाहता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा। अन्यथा अगर किसी को दिया तो फिर उसका भगवान मालिक है, क्योंकि बांग्लादेश वाला मॉडल जो है ना, इंडी गठबंधन सारे जो है ना एक मंच पर आ गए हैं। ये 40 चोर जो है ना सारे एक मंच पर आ गए हैं। ये इंडी गठबंधन वाले जो है ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश वाला मॉडल भारत में ला देंगे। अच्छा, ये बताइए हरियाणा में मतलब कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो हर एक आम आदमी भी जान रहा है, जिस पे नज़र है, वो विनेश फोगाट पे है। क्योंकि महिला पहलवानों का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें वो लोग आरोप लगाती रही कि सरकार जो है अत्याचार करे, और विपक्ष के लोग इसका फ़ायदा भी उठाए, सपोर्ट भी किया। उसके बाद जब पेरिस ओलंपिक में गई, डिस्क्वालीफाई हुई, तो समर्थन मिला देश के लोगों को, वापस आई तो कांग्रेस के लोग ही गए, स्वागत किया। उसके बाद अब कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है, जुलाना विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि चुनाव उनके इस फैसले से उनके घर में ही लोग नाराज़ हो गए हैं, उनकी बहन नाराज़ है, उनके चाचा भी नाराज़ हैं जो कि उनके गुरु हैं। तो आपको क्या लग रहा है, विनेश फोगाट चुनाव जीत पाएंगी और ये नाराज़गी उनके घर में ही क्यों है? देखिए जीत पाएगा कि हार पाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जिस तरीक़ा से काम किए, अगर राजनीति में आना था, देखिए उन लोग वो दोनों पहलवान जो है ना, लड़का लड़की दोनों जो है ना, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका हड्डी में जोड़ में दर्द शुरू हो गया है। उम्र का तकाजा होता है ना, एक उम्र का, किसी चीज़ का उम्र का तकाजा होता है। एक नया लड़का, नया युवा होता है, उसका जोश होता है हर तरह से, वो हर माने। तो मतलब आपके हिसाब से उनका फैसला सही है कि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं तो अब राजनीति में आ गई? नहीं, तो पहले से डिक्लेयर कर देना चाहिए था ना कि हम राजनीति में जा रहे हैं। लेकिन फाइनल तक तो पहुंची थी। अरे भैया, मेडल आया होता, नाम तो अपने देश का ही। नहीं, कहाँ से मेडल आ जाएगा? बुजुर्ग आदमी मेडल लाने लगेगा तो मतलब आपको उम्मीद पहले से ही नहीं यार, कहाँ से? अरे बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी कहाँ से मेडल ले आएगा? वो तो वर्ल्ड चैंपियन को हरा के फाइनल। अरे भैया, एक उम्र का तकाजा है, उनका जोड़ में, उनका घुटना में दर्द शुरू हो गया। उम्र का एक तो होता है ना। लेकिन पूरा देश तो निराश था जब वो हारी, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे अफसोस, हमको तो पहले से मालूम था हार जाएगा वो। अच्छा। तो हारना, निराश का बात, वो तो नेता है। खिलाड़ी कब से हो गया? अब तो वो उम्र जब से बढ़ा है, वो दोनों नेता बन गए हैं। देश के लोग तो उनको खिलाड़ी ही जानते नहीं, अब नेताजी ही हैं। वो छुपे हुए नेता थे, अभी डिक्लेयर किए हैं। अब तो छुपे हुए पहले नेता थे, अभी जो डिक्लेयर हो गया कि अभी ये नेता है, तो वो नेतागिरी करें, मना थोड़ी है। आपको तो मोदी सरकार और सुरक्षा देगा, लेकिन आप नेतागिरी करने के बजाय में आप जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करेंगे, जंतर मंतर में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे और नए खिलाड़ियों का जो हक जो है उसको मारेंगे, उसको दबाएंगे, उसको चांस नहीं देंगे। तो ये सब गलत है ना, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? तो ये तो कहीं ना कहीं गलत काम किए हैं। तो उनसे जो है ना, जो खिलाड़ी समाज जो है वो बिल्कुल नाराज ही रहेगा। हाँ, तो ये बात है। आप पहलवानी अब आपसे नहीं होने वाला है। एक उम्र का तकाजा होता है, उम्र जो है आपका ख़त्म हो चुका है, वो उम्र नहीं रहा, वो जोश खरोश नहीं रहा। आप दोनों बुजुर्ग हो गए, आप बुजुर्ग हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाला समय में जनता आपको जवाब देगी, जो कि आप जो नए खिलाड़ियों का जो हक मारने का काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो साफ सुथरा छवि का है, उनको आप बदनाम करने का काम किए हैं। 90 सीटों में से कितनी सीट निकाल रही है बीजेपी हरियाणा में? 90 सीट में देखिए 40-45 अभी तक जो चल रहा था उसको क्या पार कर पाएगी? 60-70 तो आ ही जाना चाहिए। 60-70? हाँ जी, 60-70 तो आना है, मेरा अनुमान है।